सारे दुख कम हो जाएंगे यह कहानी सुनकर। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपको तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद से खुश होना नहीं चाहें। यह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। यह कहानी आपको जीवन का सार समझा देगी। एक बार एक सज्जन व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम के मठ में आए। उन्होंने यह सवाल किया कि भगवान, क्या आप हमें इस जीवन का सार आसान शब्दों में समझा सकते हैं? यह जिंदगी क्या है, यह लाइफ क्या है? अगर आप ऐसा समझा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान गौतम बुद्ध ने सवाल के जवाब में उन्हीं सज्जन व्यक्ति से कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा, क्या आपके बेटा है? वह जो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या आपके भाई है? उन्होंने कहा, हाँ, मेरा एक भाई है। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या आपके भाई के बेटा है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे भाई के एक बेटा है। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा, आपके पड़ोसी के एक बेटा है? इस व्यक्ति ने कहा, हाँ, उनके भी एक बेटा है। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपने देखा है, रोज़ देखते हो पर जानते नहीं हो, ना ही वह आपको जानता है? क्या उनके एक बेटा है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, उनके भी एक बेटा है। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, एक ऐसा सवाल पूछा जो वह सुनकर चौंक गया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, मान लो कल को आपके बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे बेटे की मौत हो जाएगी। वह मेरा सब कुछ है। उसके इस दुनिया से चले जाने से पहले मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। अगर वह चला गया तो मेरी दुनिया तो तबाह हो जाएगी। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कितना दुखी हो जाऊँगा। शायद महीनों तक खाना न खाऊं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा, एक बात बताओ, मान लो कल को आपके भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे दुख होगा, पर उतना नहीं होगा जितने मेरे बेटे के चले जाने पर होता। पर हाँ, मुझे दुख होगा, मुझे बुरा लगेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा, एक बात बताओ, आपका जो पड़ोसी है उसके बेटे की मौत हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, बुरा लगेगा, पर ज़्यादा दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत दुख होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा बताओ, वह व्यक्ति जो मोहल्ले में रहता है, जिसे आप कभी कभी देख लेते हो, ना वह आपको जानता है ना आप उसे जानते हो, उसके बेटे की अगर मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगेगा, पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आपका बेटा समुद्र किनारे जाता है, वहाँ रेत के महल बनाता है, कोशिश करता है घर बनाने की। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा बेटा कई बार समुद्र के किनारे जाता है, रेत के महल बनाने की कोशिश करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कई बार लहरें आती होगी, तब वह महल टूट जाता होगा, आपका बच्चा रोता है? हाँ, मेरा बेटा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आप रोते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे तो पता है यह तो सब बस एक टेम्परेरी है, क्योंकि उस रेत के घर को पल दो पल में भी कभी भी लहरें गिरा देगी। मैं क्यों रोऊंगा, मुझे पता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए दुखी होते हो तो आप में और उस बच्चे में जो कि रेत के महल के तहस तहस हो जाने पर रोने लगता है, तो कोई अंतर नहीं है। यह छोटी सी कहानी यही जीवन का सार है। एक बड़ा सा वृक्ष है जिस पर पता नहीं कितने पक्षी आकर अपना घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं। अगली सुबह जब वह रवाना होते हैं दाने की तलाश में,
तो वह पेड़ उन्हें न्योता नहीं देता कि कभी ना ही कभी कहता है कि शाम को वापस आना, क्योंकि पेड़ को सब कुछ मालूम है। इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, क्षणिक है, पल दो पल के लिए ही है। जिसे यह सच मालूम होता है वह कभी दुखी ही नहीं होता है, और उसे ज़्यादा दुख नहीं होता है। उसके दुख का लेवल है वह बहुत ही कम होता है, और उसे बहुत कम दर्द होता है। यही जीवन का सार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी बातों पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख थोड़े समय के लिए हमारे पास आते हैं। यह आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।